अच्छा, तो टॉपिक है हमारे पास टेम्पोरल और इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। तो इसमें एक एक करके हम लोग सारों की बाउंड्रीज़ और कंटेंट्स करेंगे। तो हमारे पास वैसे टोटल 3 फोसाज होते हैं हमारे पास। एक टेम्पोरल फोसा होता है, एक इंफ्रा टेम्पोरल फोसा होता है, और एक इसके इनसाइड पे होता है हमारे पास टेरिगो पैलेटाइन फोसा, जो टेरिगो मैक्सिलरी फिशर के इनसाइड पे होता है। तो मेनली ये 3 फोसाज होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास टेम्पोरल फोसा आता है। ठीक है, टेम्पोरल फोसा में हमारे पास पहले इसकी बाउंड्रीज़ कर लेते हैं। ये जो ब्लू से मार्क किया हुआ है ये मेनली हमारे पास टेम्पोरल फोसा है। तो इसकी बाउंड्रीज़ में क्या होता है हमारे पास, जो सबसे एंटीरियरली अगर देखें तो हमारे पास ये फ्रंटल बोन आ रही होती है पूरी। तो ये फ्रंटल बोन का जो पार्ट आ रहा होता है ना थोड़ा सा, वो हमारे पास इसकी एंटीरियर बाउंड्री में आता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा पार्ट जाइगोमेटिक आर्च का भी आता है, जाइगोमेटिक बोन का भी आता है। तो एंटीरियरली हम कहते हैं कि फ्रंटल बोन आ रही है और जाइगोमेटिक बोन आ रही है एक हमारे पास। ठीक है, और फिर अगर हम सुपीरियर बाउंड्री की बात करें तो ये हमारे पास टेम्पोरल लाइंस होती हैं। तो ये सुपीरियर टेम्पोरल लाइन जो होती है वो इसकी सुपीरियर बाउंड्री में आ जाती है हमारे पास। ठीक है, और पोस्टीरियरली भी यही सुपीरियर टेम्पोरल लाइन जो होती है वो हमारे पास पोस्टीरियरली भी जा रही होती है। तो सुपीरियर और पोस्टीरियर बाउंड्री जो होती है वो सुपीरियर टेम्पोरल लाइन से फॉर्म्ड होती है। एंटीरियरली हमने बात की फ्रंटल और जाइगोमेटिक से। ठीक है, अब इन्फीरियरली सबसे जो बाउंड्री है ना वो हमारे पास, ये हमारे पास एक क्रेस्ट टाइप एरिया होता है, यानी थोड़ी सी एलिवेशन होती है, इसे कहते हैं इंफ्राटेम्पोरल क्रेस्ट। ये ना स्फिनॉइड बोन के ऊपर होती है, ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड में होती है, और इसको कहते हैं हम लोग इंफ्राटेम्पोरल क्रेस्ट। तो ये हमारे पास जो होती है ना वो इसकी जो टेम्पोरल फोसा है ना उसकी इन्फीरियर बाउंड्री बनाती है। ठीक है, इससे नीचे जो होगा ना हमारे पास वो इंफ्राटेम्पोरल फोसा शुरू हो जाएगा, यानी टेम्पोरल फोसा की इन्फीरियर बाउंड्री और इंफ्राटेम्पोरल फोसा की सुपीरियर बाउंड्री जो होती है वो इंफ्राटेम्पोरल क्रेस्ट हमारे पास बनाती है। अब ये जो हमारे पास पूरा टेम्पोरल फोसा है इसमें हमारे पास कंटेंट्स क्या क्या होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें टेम्पोरालिस मसल जो होता है वो आ रहा होता है, पूरा इधर से जाता है और नीचे जाता है। और हमारे पास मैंडिबल बोन होती है जो हमारे पास इधर नीचे अटैच होती है। तो उसकी हमारे पास जो कोरोनॉइड प्रोसेस है हमारे पास, ये हमारे पास कोरोनॉइड प्रोसेस है, तो इसके मीडियल साइड पे जाके हमारे पास अटैच हो जाता है। तो ये हमारे पास टेम्पोरालिस मसल एक इसके कंटेंट में आता है हमारे पास। इसके अलावा जो इसके कंटेंट्स में आते हैं वो हमारे पास आर्टरीज, वेसल्स और नर्व्स आती हैं। तो आर्टरीज में अगर बात करें तो हमारे पास सुपरफिशियल और मिडल टेम्पोरल आर्टरीज आती हैं हमारे पास, ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल आर्टरीज। और हम अगर वेन्स में बात करें तो हमारे पास सुपरफिशियल, मिडल और डीप टेम्पोरल वेन्स आती हैं हमारे पास। मेनली जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास नर्व्स हैं, जो हमारे पास इसमें मेन टेम्पोरल फोसा में इंपॉर्टेंट होती हैं। नर्व्स में हमारे पास क्या क्या आ जाती है, सबसे पहले हमारे पास ऑरिको टेम्पोरल नर्व है। ऑरिको टेम्पोरल नर्व जो होती है वो हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास फेस के लेटरल साइड पे हमारे पास रन करी होती है, साथ उसके रिलेशन में हमारे पास सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी रन करी होती है यहाँ पे। ऑरिको टेम्पोरल नर्व जो है वो हम लोग आगे डिटेल में जब नर्व्स वाला करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि यहाँ पे ऑरिको टेम्पोरल नर्व होती है जो ईयर के बिल्कुल आगे से रन करती है हमारे पास। एक ऑरिको टेम्पोरल नर्व होती है हमारे पास, और इसके साथ हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है हमारे पास जो हमने फेशियल नर्व पढ़ी हुई है। फेशियल नर्व जो होती है वो हमारे पास आ रही होती है और 5 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। एक टेम्पोरल, फिर हमारे पास जाइगोमेटिक, बकल, मैंडिबुलर और सर्वाइकल। तो वो अगर हैंड की ओरिएंटेशन रखें तो हमारे पास वो इस तरह होती है राउंड अबाउट। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है कि एक होती है टेम्पोरल ब्रांच, एक होती है जाइगोमेटिक, एक हमारे पास होती है बक्कल, और एक होती है हमारे पास मैंडिबुलर, और एक होती है सर्वाइकल। तो जो टेम्पोरल है ना वो हमारे पास इस रीजन में आ रही होती है हमारे पास। तो ये हमारे पास एक टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व जो है वो हमारे पास इसके कॉन्टेंट्स में आती है। और इसके अलावा बस जो इसके फ्लोर में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक फ्लोर भी है इसका और एक रूफ भी है। फ्लोर में इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास जो बन रही है ना वो ये एच शेप टीरियन बन रहा है हमारे पास, जिसमें 4 बोन्स आके जो होती है ना आर्टिकुलेट करी होती है। ये हमारे पास वीकेस्ट पॉइंट ऑफ द स्कल होता है हमारे पास यहाँ पे, ये टीरियन जो एच शेप स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इस इधर अगर कोई हिट होती है तो इसके नीचे जो होता है ना वो हमारे पास बिल्कुल मिडल मेनिंजियल आर्टरी की एंटीरियर डिवीजन लाई करी होती है। मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो होती है ना हमारे पास, वो जब ऊपर असेंड करती है ना हमारे पास, तो हमारे पास वो 2 डिवीजन में कन्वर्ट हो जाती है, एक एंटीरियर डिवीजन में और एक पोस्टीरियर में। तो ये जो एंटीरियर डिवीजन होती है ना ये हमारे पास टीरियन के प्रोसेस के पास लाई करी होती है, यानी यहाँ पे हमारे पास। तो उसके डैमेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से जो होता है ब्लड जो है वो पूल हो सकता है और क्या कहते हैं उसको ब्रेन को कंप्रेस कर सकता है हमारे पास। तो ये इसमें टेम्पोरल फोसा है मेनली हमारे पास। इन्फर टेम्पोरल फोसा जो हमारे पास रिमेनिंग रहता है अभी, तो हम एक एक करके उसकी बाउंड्रीज और सारे उसके कॉन्टेंट्स वगैरह करेंगे। तो सबसे पहले आइडिया देने के लिए हमारे पास जो इन्फर टेम्पोरल फोसा है वो हमारे पास इस एरिया में होता है हमारे पास। ठीक है, ये हमने टेम्पोरल फोसा किया था हमारे पास जो था
जो हमारे सर हमने बाउंड्रीज वगैरह की थी, और यहाँ पे हमने कहा था कि इंफ्राटेम्पोरल फोसा जो होता है वो इधर इंफ्राटेम्पोरल क्रेस्ट पे आके, और टेम्पोरल फोसा जो है वो इंफ्राटेम्पोरल क्रेस्ट पे आके ख़त्म होता है, उसके नीचे से जो है इंफ्राटेम्पोरल फोसा शुरू होता है। तो इंफ्राटेम्पोरल फोसा अगर एक राउंड अबाउट देखें तो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक बनता है, तो हमारे पास वो मैंडिबल के इनसाइड यानी मिडिल ही होता है हमारे पास। और अगर हम देखें तो यानी यहाँ पे ये जो हमारे पास सारी स्पेस बन रही है ना, ये हमारे पास बनेगा इंफ्राटेम्पोरल फोसा हमारे पास, ठीक है। यानी ये हमारे पास लैटरल टेरिगॉइड प्लेट्स होती हैं हमारे पास, ठीक है। यहाँ से लेके ये पूरी स्पेस बन रही है ना हमारे पास, ये वाली थोड़ी सी स्पेस, ये इंफ्राटेम्पोरल फोसा बनती है। और ये कहाँ तक जाती है स्पेस, यानी यहाँ पे हमारे पास जो इंफ्राटेम्पोरल क्रेस्ट हमने पढ़ी थी टेम्पोरल फोसा की जो इंफीरियर बाउंड्री थी, तो ये पूरी स्पेस जो है हमारे पास, यानी अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ जाती है इंफ्राटेम्पोरल फोसा में हमारे पास। तो अगर हम अब एक एक करके इसकी बाउंड्रीज करेंगे तो हमें क्लियर होता जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि आगे से शुरू करते हैं एंटीरियर बाउंड्री से। तो एंटीरियरली हमारे पास जो है वो मैक्सिला से पीछे से शुरू हो रहा है, ठीक है। यानी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मैक्सिला जो है वो हमारे पास इसकी एंटीरियर बाउंड्री बनाता है, ठीक है। यानी इसके पीछे पीछे सारा इंफ्राटेम्पोरल फोसा होगा। और पोस्टीरियरली क्या होता है हमारे पास, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है, यानी इनके दरमियान जो होता है हमारे पास वो एंटीरियर और पोस्टीरियर बाउंड्रीज के दरमियान जो है हमारे पास इंफ्राटेम्पोरल फोसा इस तरह होता है। अब अगर हम देखें सुपीरियरली देखें तो सुपीरियरली हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास पहले उसके लिए बोन्स हमें रिवाइज करनी होंगी एक दफ़ा। तो हमारे पास क्या होती है, ये टेम्पोरल बोन है हमारे पास, ये जो ये है, ठीक है। इसके नीचे क्या होती थी हमारे पास, ये मैक्सिला होती है, और ये जो आ रही है ना हमारे पास ये पूरी बोन, ये वाली, ये हमारे पास स्फिनॉइड बोन होती है, ठीक है। जो स्फिनॉइड जो हमारे पास बटरफ्लाई शेप होती है, ये हमारे पास पूरी स्फिनॉइड बोन इस तरह जाती है, इस साइड पे भी इसी तरह, ठीक है। तो ये हमारे पास स्फिनॉइड बोन होती है। तो स्फिनॉइड बोन का जो ये वाला पार्ट होता है ना, जो हमारे पास ये पार्ट आ रहा होता है, ये स्फिनॉइड बोन यहाँ पे आके टेरियन बनाती है जो एच शेप होता है। तो ये जो ये वाला पार्ट है ना हमारे पास इसका स्फिनॉइड बोन का, इसे कहते हैं इंफ्राटेम्पोरल पार्ट, क्योंकि टेम्पोरल बोन के नीचे आ रहा होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये इंफ्राटेम्पोरल सरफेस ऑफ स्फिनॉइड बोन कहते हैं हम इसे, ठीक है, क्योंकि टेम्पोरल के नीचे इंफीरियरली है। तो जो हमारे पास इंफ्राटेम्पोरल फोर्स है उसकी सुपीरियर बाउंड्री बनाती है इंफ्राटेम्पोरल सरफेस ऑफ स्फिनॉइड बोन। तो ये सुपीरियरली बाउंड्री हो जाती है, इन्फीरियरली बाउंड्री उन्होंने जिक्र नहीं किया बुक में किसी भी, तो हमने खाली सुपीरियरली बाउंड्री करनी है। एंटीरियरली हमने पढ़ा था पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मैक्सिला, और पोस्टीरियरली हमने पढ़ लिया स्टाइलॉइड प्रोसेस। और मीडियली अगर देखेंगे तो हमारे पास ये प्रोसेस आ रहा है स्फिनॉइड बोन का, ये क्या है हमारे पास लैटरल टेरिगॉइड प्लेट, एक लैटरल होती है टेरिगॉइड प्लेट, एक मीडियल होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये लैटरल टेरिगॉइड प्लेट जो है वो उसकी मीडियल बाउंड्री बना रही है, यानी उसके सबसे मीडियली क्या होगा, लैटरल टेरिगॉइड प्लेट होगी। और क्या है हमारे पास किस तरह होती है हमारे पास लैटरल टेरिगॉइड प्लेट, ये हमारे पास मैक्सिला है और ये हमारे पास लैटरल टेरिगॉइड प्लेट है, ठीक है। तो लैटरल टेरिगॉइड प्लेट जो है ना वो असल में उसके दरमियान जो ये फिशर टाइप से जा रहे हैं, इसे कहते हैं टेरिगो मैक्सिलरी फिशर, जो हमारे पास इंफ्राटेम्पोरल फोसा को कम्युनिकेट करवाता है। एक अंदर उसके इनसाइड फोसा होता है हमारे पास जिसको कहते हैं टेरिगो पैलेटाइन फोसा। तो यहाँ से मिडिली क्या होता है कि उसका कनेक्शन भी जाता है, यानी इंफ्राटेम्पोरल फोसा जो है वो मिडिली कनेक्ट कर पाता है हमारे पास टेरिगो पैलेटाइन फोसा से इस कनेक्शन के थ्रू, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास बनता है ये मिड लाइन है, ये जो इस पे ये बना हुआ है हमारे पास ब्लू कलर के से, ठीक है। लैटरल टेरिगॉइड प्लेट ये है और ये मैक्सिला है, और ये हमारे पास टेरिगो मैक्सिलरी फिशर है, इसके थ्रू यानी ना जाके ना वो टेरिगो पैलेटाइन फोसा में हमारे पास इंफ्राटेम्पोरल फोसा क्योंकि ये है तो वो कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। तो ये लैटरल टेरिगॉइड प्लेट है। अच्छा, लैटरल टेरिगॉइड प्लेट के भी अगर पीछे देखें ना वैसे है नहीं, क्योंकि हालांकि इंफ्राटेम्पोरल फोसा के अंदर नहीं आएगा, लेकिन अगर उसके पीछे देखें ना तो हमारे पास यहाँ पे फेरिंक्स लाई कर रहा होता है हमारे पास, क्योंकि हमने देखा है तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास ओरल कैविटी है, तो खाना जो है वो नीचे फेरिंक्स में जाता है। तो फेरिंक्स जो होता है वो हमारे पास इधर टेरिगॉइड प्लेट्स के मिडिली करके हमारे पास पड़ा होता है, ठीक है। ये हमारे पास फेरिंजियल ट्यूबरकल है, यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा होता है और हमारे पास नीचे फेरिंक्स जाता है। तो अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे फेरिंक्स से मसल्स भी कुछ आ रहे होते हैं हमारे पास लैटरल टेरिगॉइड प्लेट के रिलेशन में, वो होते हैं हमारे पास सुपेरियर कंस्ट्रिक्टर मसल्स, और यहाँ पे हमारे पास क्योंकि पैलेट भी होता है तो वहाँ पे हमारे पास टेंसर विलाय पैलेटिनी जो पैलेट को टेंस करते हैं वो वाले मसल्स भी होते हैं। तो लैटरल टेरिगॉइड प्लेट के रिलेशन में या मीडियल बाउंड्री ऑफ इंफ्राटेम्पोरल फोसा की कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास क्या आ जाते हैं, टेंसर विलाय पैलेटिनी भी आ जाता है, और हमारे पास नीचे फेरिंक्स का ऊपर वाला सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल भी आ जाता है। ये हमारे पास मीडियल बाउंड्री होगी। अब हमारे पास लैटरल हमने बाहर की साइड पर बाउंड्री देखनी है, तो उसके लिए हमें मैंडिबल चाहिए होती है, ठीक है। तो मैंडिबल का जो कोरोनॉइड प्रोसेस है हमारे पास ये इसकी लैटरल बाउंड्री बनाता है हमारे पास जो इंफ्राटेम्पोरल फोसा है उसकी, ठीक है। यानी इसके दरमियान, इन दोनों के दरमियान ये लैटरली है और ये हमारे पास लैटरल टेरिगॉइड प्लेट मीडियली है, तो इनके दरमियान जो होता है हमारे पास वो इंफ्राटेम्पोरल फोसा होता है। सुपीरियरली हमने देख लिया था कि हमारे पास इंफ्राटेम्पोरल सरफेस ऑफ स्फिनॉइड जा रही थी,
और वो पीछे जाके ना हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास पीछे जाके जो इंफ्राटेम्पोरल फोसा इंफ्राटेम्पोरल सरफेस ऑफ स्फिनोइड बोन है वो पीछे जाके हमारे पास ये दो फोरामेन देती है। एक ये वाला फोरामेन स्फिनोइड बोन खाली यहाँ तक है हमारे पास, यहाँ से फिर इस तरह चली जाती है। तो हमारे पास ये हमारे पास जो स्पाइन एक बन रही होती है, एक स्पाइन टाइप की एलिवेशन नज़र आ रही होगी, ठीक है। स्फिनोइड बोन की स्पाइन बन रही होती है, तो यहाँ पे इस फोरामेन को कहते हैं फोरामेन स्पाइनोजम, ठीक है। ये मैंने इधर वो जो हमने लिखा हुआ है, ठीक है, हमने उसके लिए निमोनिक पढ़ा था हमारे पास MME, ठीक है। एम से बनता है मिडल मेनिंजियल आर्टरी, दूसरे एम से बनता है मेनिंजियल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व, और ई से बनता है मिश्री वेन। तो जो मिडल मेनिंजियल आर्टरी है हमारे पास वो यहाँ से एंटर होती है हमारे पास, जो फोरामेन स्पाइनोजम है उससे एंटर होती है, और हमारे पास फिर एक देती थी एंटीरियर डिवीजन जो जाती थी हमारे पास टीरियन पे, जिसकी डैमेज की वजह से एंटीरियर डिवीजन डैमेज की वजह से जो होता है वो हमारे पास वो ब्रेन कंस्ट्रक्शन वगैरह हो सकती है और क्लिनिकल एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं, और एक पीछे पोस्टीरियर डिवीजन देती है। तो ये वो फोरामेन स्पाइनोजम है जिसमें से मिडल मेनिंजियल आर्टरी जाती है हमारे पास, और इसके अलावा मेनिंजियल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व जाती है और एमिशरी वेन जाती है। अब ये जो इसके साइड पे एक और फोरामेन है जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है रिलेशन में, वो ये हमारे पास फोरामेन ओवेल, ठीक है, ओवल शेप फोरामेन होता है। इसके लिए निमोनिक जो है वो हमारे पास मेल पड़ा है, ठीक है। मेल एम से बनता है मैंडिबुलर नर्व, ए से बनता है एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी, और एल से बनता है लेसर पेट्रोसल नर्व, और ई से बनता है मिश्री वेन। तो जो मैंडिबुलर नर्व है जो हमारे पास ट्राइजेमिनल की ब्रांच है, हमारे पास ट्राइजेमिनल की थर्ड ब्रांच है, तो वो हमारे पास यहाँ से एग्जिट आउट करती है, और फिर जो उसे बाद में याद आता है कि उसने मेनिंजीज को सप्लाई नहीं किया, तो मेनिंजियल ब्रांच जो है वो इसके थ्रू वापस ऊपर की तरफ भेज देती है। मैंडिबुलर नर्व एग्जिट यहाँ से हो रही होती है, और वापस जो मेनिंजियल ब्रांच है एक वो हमारे पास इस फोरामेन स्पाइनोजम में दे देती है। तो ये हमारे पास उसके रिलेशन में आ गया हमारे पास चीज़ें, और बाउंड्रीज हमने सारी कर ली हैं। इसके बाद अब हम कंटेंट्स की तरफ आते हैं। कंटेंट्स में हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड आता है। पैरोटिड ग्लैंड हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे मैंडिबल के लैटरली होता है हमारे पास, तो इंफ्राटेम्पोरल फोसा में जो होता है ना उसका डीप पार्ट जा रहा होता है, यानी यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड होगा तो ये इसके पीछे ये इंफ्राटेम्पोरल फोसा हमारे पास, तो पैरोटिड ग्लैंड यहाँ पे होगा तो उसका डीप पार्ट जो होता है ना वो थोड़ा इंफ्राटेम्पोरल फोसा के अंदर भी जा रहा होता है, ठीक है। एक ये आ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि दो टेरिगोइड मसल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। एक होता है लैटरल टेरिगोइड और एक होता है मीडियल टेरिगोइड। लैटरल टेरिगोइड जो होता है वो लैटरल टेरिगोइड प्लेट से ओरिजिनेट कर रहा होता है, और जो मीडियल टेरिगोइड होता है वो मीडियल टेरिगोइड प्लेट से ओरिजिनेट कर रहा होता है हमारे पास। तो ये दो टेरिगोइड मसल्स आ जाते हैं हमारे पास। और इसके अलावा जो हमने एक पढ़ा हुआ है हमारे पास टेम्पोरालिस मसल जो होता है हमारे पास, जो इधर पूरा सुपरफिशियल टेम्पोरल लाइन से जो होता है ओरिजिनेट करके जा रहा होता है ज़ाइगोमैटिक आर्च के नीचे जाके इधर कोरोनॉइड प्रोसेस पे इमीडिएटली जाके बाइंड कर जाता है, वो इंसर्ट हो जाता है। तो वो जो है हमारे पास इसके कंटेंट्स में आता है, ठीक है, क्योंकि इंफ्राटेम्पोरल फोर्स हमारे पास ये वाली स्पेस है, तो यहाँ से होता हुआ क्योंकि इसकी तरफ जाता है तो टेम्पोरालिस मसल भी इसके कंटेंट्स में आ जाता है। इसके अलावा तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे पास इसके कंटेंट्स में आती हैं वो हमारे पास हैं। सबसे पहले एक आर्टरी है, एक वेनस प्लेक्सस है और एक नर्व है, ठीक है। तो आर्टरी जो आती है वो हमारे पास आती है मैक्सिलरी आर्टरी, वो भी हम इन डिटेल से करेंगे। उसके 3 पार्ट्स होते हैं। उसके बाद वेन्स में आता है टेरिगोइड वेनस प्लेक्सस, और हमारे पास जो नर्व है उसमें हमारे पास जो हमने अभी बात की थी यहाँ से हमारे पास निकल रही है फोरामेन ओवेल में से हमारे पास निकलती है, तो वो हमारे पास इसके रिलेशन में आती है और इसके कंटेंट्स में आती है कौन सी मैंडिबुलर नर्व, वो इस तरह करके निकलती है। और ये पूरा एरिया हमारे पास इंफ्राटेम्पोरल फोर्स है, तो वो हमारे पास जो है इसके मेन कंटेंट्स में आती है। तो हम लोग मैंडिबुलर नर्व को भी थोड़ा सा देखेंगे, और वो ऑटिक गैंग्लियन भी क्योंकि इधर ही पड़ा होता है, क्योंकि ईयर इधर है ना, ईयर का स्ट्रक्चर इधर होता है, ये हमारे पास ऑडिटरी मेटस है, तो ऑटिक का मतलब होता है ईयर, तो ऑटिक गैंग्लियन भी इधर ही होता है, तो हम वो भी अभी इसके कंटेंट्स में डिस्कस करेंगे।